जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है। डेट 1 नवंबर है। संगत जी, आज से नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी स्पेशल सत्संग है, चमत्कारी सत्संग है। अगर आप थोड़ा भी सत्संग मिस करोगे तो आपकी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग हाथ से निकल जाएगी। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल भी सत्संग को मिस मत करना। और नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और ब्लेसिंग गुरु जी की सबको मिले। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय गुप्ता आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2023 में शुरू हुई थी। आप देखो, मैं एक सीधा सादा सा बंदा, एक किराए के घर में रहने वाला, वो भी 2 कमरे के घर में संगत जी अपने परिवार के साथ रहता था। लोग मेरे को ना पागल समझते थे कि मेरा दिमाग ही नहीं है। संगत जी, गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं है ना, तो उसी वाले हिसाब था मेरा कि मतलब एक तो पैसा पास में नहीं था इतना, है ना, पर संगत जी मेरे को लोग पागल समझते थे कि इसके पास क्या है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, नौकरी करता है छोटी सी बस, और अपने आप को बहुत बड़ा बताता है। संगत जी, गुरु जी महाराज की अगर मेरे ऊपर कृपा ना होती
ना मुझे गुरुजी का पता चलता तो संगत जी आज मैं कुछ होता ही नहीं, कुछ भी ना होता संगत जी आज मैं, अगर मुझे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग ना मिलती तो। आप देखो मेरे सारे भाई एक से बड़े एक अमीर फैक्ट्रियों वाले, सब कुछ उनके पास था, मेरे पास कुछ नहीं था। क्योंकि संगत जी मेरे भाइयों ने ही मेरे को, मतलब देखो मेरा भी वहां पे शेयर था, मेरा भी वहां पे हिस्सा था, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे वो घर हो, सब जगह मेरा हिस्सा था संगत जी। पर मेरे भाइयों ने मेरे साथ गलत करके, मेरे साथ धोखा करके ना सारा हिस्सा अपने में ले लिया, सब फायदा अपने में संगत जी, अपने में ही बांट लिया सारा कुछ, और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं किराए के मतलब घर में ही रह के संगत जी नौकरी शुरू कर दी, फिर नौकरी करी, शादी हो गई। तो संगत जी सारा कुछ ना देखो, मतलब मेरी किस्मत बड़ी खराब थी शुरू से, कुछ पास में इतना था नहीं संगत जी। जहाँ पैसा होता है ना वहाँ दिमाग भी चलता है फिर, कि चलो हम ऐसा कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जब पैसा नहीं होता पास में तो फिर बंदा सोचता भी नहीं है इतना, क्योंकि कुछ है नहीं ना संगत जी। हाथ पैर बंदा तभी मारता है जब जेब में पैसा होता है, जब जेब में पैसा नहीं होता तो फिर बंदा फिर आराम से बैठा होता है, फिर जैसे चलो ठीक है वैसे ही ठीक है। तो मेरा यही हाल था। एक दिन क्या होता है, मेरा बड़े वाला भाई जो कि फैक्ट्री का मालिक है, उसकी नोएडा में फैक्ट्री है संगत जी बहुत बड़ी, उसका मालिक है, मुझे कहता है संगत जी कि ना तू पैसे वैसे जोड़ रहा है बच्चों के लिए या ऐसे ही कर रहा है बस। मैंने कहा कहाँ यार, मैं कहाँ पैसे जोड़ूंगा, छोटी सी मेरी नौकरी है, 25-30 हजार रुपये मैं कमाने वाला महीने के, मैं उसमें से क्या जोड़ूंगा, क्या खाऊंगा, क्या खर्च करूंगा। कहता हाँ हाँ ये बात भी है संगत जी, मेरी बेइज्जती करने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए ना, मेरा कहता चल तू नौकरी करनी तो मेरे पास आके कर ले, मैं तेरे को 5-10 हजार फालतू दे दूंगा। संगत जी मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, अपने ही पापा की फैक्ट्री आज जो भाई के पास है, भाई ने हड़पी हुई है मेरे से कि मेरे को कोई हिस्सा ना देना पड़ जाए, अपने नाम से पहले ही करवा ली साइन वगैरह, मैं बोला था संगत जी साइन वगैरह करवा ली, अंगूठे लगवा लिए, अब अपने नाम से करवा के तो मैं उसके पास में नौकरी करूंगा, बताओ आप संगत जी, अपनी फैक्ट्री में नौकरी। मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं करूंगा, मैं बाहर ठीक हूँ, नहीं आना मुझे उस फैक्ट्री में, क्योंकि वो मेरे पापा की वो है फैक्ट्री है, वहाँ मैं आता हूँ तो मुझे याद आती है उनकी, तो मैं नहीं आ रहा हूँ वहाँ पे। कहता ठीक है। संगत जी वो लोग समझते थे कि मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं है। हाँ चलो गरीब तो मैं था ही, मतलब मेरा दिमाग नहीं है, ना कोई मेरी प्लानिंग है, आगे मेरी 2 बेटियां हैं, ना मैंने उनके बारे में सोचा ना कुछ करा, वो ऐसा समझते थे। पर संगत जी मैं तो एक पिता हूँ ना, मेरे को तो पूरी मतलब मैं सब देख रहा था संगत जी, मैं सब सोच रहा था कि मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना। 2022 से संगत जी आप देखो पूरा 1 साल, पूरे 1 साल मेरे एक दोस्त ने मुझे समझाई थी बात कि संगत जी देखो जहाँ पे इतने 2-4 दोस्त हो ना, वहां कोई ना कोई समझदार बंदा होता ही है। तो मेरे दोस्त ने मुझे एक बात बोली थी कि यार हम लोग ना, हमें 25-30 हजार सैलरी मिलती है ना, कोई खर्चे उर्चे डाल के 35 तक पहुंच जाती है सैलरी, आना जाना करा के सब कुछ। तो क्या करते हैं, कुछ पैसे ना इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। 2022 की बात है। मैंने कहा भाई देखो, मैं शेयर मार्केट एक जुआ होता है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं पैसे वापस आने के, मैं तो नहीं डुबाऊंगा अपने पैसे। कहता नहीं नहीं यार तू मेरी जिम्मेदारी है, चल बता, अगर तेरा नुकसान हुआ मैं भरपाई करूंगा। मैंने कहा तू करेगा? कहता हाँ करूंगा भरपाई। तू एक बार करके तो देख, पैसा इन्वेस्ट करके देख, चाहे थोड़ा सा करना यार, हम कौन सा इतने बड़े बड़े लोग हैं। 30-35 हजार सैलरी मिलती है, उसमें से 10% डाल देंगे, 3,000 रुपये डाल देंगे और क्या कर लेंगे। 3,000 रुपये में देखो वो है। मैंने कहा नहीं चल मैं डाल देता हूँ। 2022 मार्च के महीने से 2023
मार्च का महीने तक संगत जी हम लोगों ने वहां पैसे डाले 3,000 रुपये महीना। साल के बनते हैं 35-40 हजार रुपये, हमने डाल दिए। मैं अपने दोस्त से रोज पूछूं यार क्या बना, वापसी आएंगे पैसे नहीं आएंगे, फायदा होगा नहीं होगा। वो मुझे रोज बोले हाँ होगा यार, फायदा होगा, चाहे थोड़ा ही होगा जरूर। मैंने कहा ठीक है भाई। संगत जी ये बात मैंने अपने घर पे नहीं बताई थी, क्योंकि देखो फिर आंटियां बोलती हैं कि आप ऐसे बेकार में पैसे लगा रहे हो, इससे बढ़िया हमें दे दो, हम कुछ घर का सामान ले आएंगे, कुछ घर की चीजें कर लेंगे। संगत जी 2023 जैसी मार्च आया ना, मैंने अपने दोस्त को बोला यार पैसे वापस कब आएंगे हमारे, हम दे तो चुके, अब वापसी कैसे मिलेंगे पैसे, क्या वो घर देने आएंगे, कैसे होगा, अकाउंट में आएंगे, कैसे होगा हमारे। वो मुझे कहता है यार तू चिंता क्यों कर रहा है, सब कुछ हो जाएगा। संगत जी मुझे अब ये लगना शुरू हो गया था कि मेरे पैसे डूब गए हैं। अब देखो जहाँ 30-35 हजार कमाने वाला बंदा एक महीने की पूरी सैलरी लगा चुका है 30-35-40 हजार रुपए, तो देखो फिर अफसोस तो होता ही है, दुख तो होता ही है। संगत जी मुझे भी दुख, मैंने कहा पूरे यार महीने की सैलरी चली गई, महीने भर के पैसे घर आते, घर का सामान लाता, कुछ करता, घर का किराया देता, सारा कुछ करता। उस बीच मैं जुड़ गया गुरुजी के साथ में, वो भी अनजाने में जुड़ा। संगत जी अपने ऑफिस जा रहा था, मेरी जो गली है ना संगत जी, जिस गली में हमारा घर है, वहां पे ना एक सत्संग हो रहा था गुरुजी का, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सत्संग। मैं कहूँ तो बड़ा पाठ चल रहा है, बड़े मतलब कीर्तन की आवाजें आ रही हैं बड़ी, और देखा तो बात जोड़े ही जोड़े, चपले ही चपले, चपले जूते संगत के। मैंने कहा ये क्या है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है अंदर। मैंने ऐसे झांक के देखा, सामने गुरुजी की फोटो, गुरुजी का स्वरूप, दरबार। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा माथा टेक लेता हूँ। संगत जी उस दिन ना मैंने नाश्ता भी नहीं किया वैसा संगत जी घर पे, क्योंकि वो जल्दी थी जाने की। गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग में बुला के मेरे को नाश्ता करवाया, मेरे को ब्लेस किया। गया अंदर, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला, प्रसाद लेने के बाद 5-10 मिनट बैठा और आ गया संगत जी, अपने ऑफिस चला गया। ना मैंने गुरुजी से कुछ बोला, ना मैंने रिक्वेस्ट करी, ना विनती करी, कोई बात नहीं करी मैंने गुरुजी से, सिर्फ हाथ जोड़े थे बस। मैं सच बता रहा हूं आपको संगत जी, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, जो है क्लियर कट, सारी बातें सच है, बिल्कुल सच। कुछ नहीं बोला गुरुजी से, ऑफिस गया अपने, वहां मेरे दोस्त आए हुए थे, सारे मेरे कोलीग्स आए हुए थे। मैंने फिर पूछा अपने दोस्त से, भाई क्या बना यार, वो पैसों को कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, बता दो सही कितने मिलेंगे, 5,000 ज्यादा मिलेंगे या फिर 10,000 ज्यादा मिलेंगे। अब मैं इस चक्कर में था कि 5-10 के चक्कर में, संगत जी गरीब आदमी देखो ऐसे ही सोचता है ना, फिर 5 ज्यादा मिल जाएंगे, 10 ज्यादा मिल जाएंगे, 15 ज्यादा मिल जाएंगे। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा ऐसे ही सोचता है। मुझे क्या पता कि मेरे जो इन पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो पहुंच जाएंगे 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए संगत जी मुझे मिले गुरु जी के साथ में जुड़ने के बाद, जो मैंने लगाए थे 35 से 40 हजार रुपए। मुझे पता है अभी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा संगत जी, आप बोलोगे ना अगर, तो मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, बैंक की लाइव स्टेटमेंट मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ संगत जी, कि हर महीने मेरे अकाउंट में से 3,000 रुपए निकले हैं, एक साल तक निकले हैं 36,000 रुपए निकले हैं, और मिले मुझे पूरे 4 लाख रुपए। क्योंकि संगत जी ये कृपा थी, ये ब्लेसिंग थी गुरुजी की। मेरा दोस्त कहता है मैं यार कभी आज तक इतना प्रॉफिट नहीं देखा संगत जी, मतलब देखो ये तो इस तरीके से मतलब कितने गुना पैसे हमारे ज्यादा हो गए सिर्फ एक साल में। और संगत जी उसके बाद तो फिर ऐसी कृपा हो रही है, ऐसी कृपा हो रही है, आप यकीन करो मेरी बात का। वैसे कोई ये चीजें बताता नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी, आज की डेट में मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं कि मैं किसी भी शोरूम में जाके ना, कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी
25-30 लाख की मतलब जो गाड़ी है वो कैश ले सकता हूँ, बिना किसी लोन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। इतनी कृपा हो रही है गुरु जी की संगत जी। और आज मेरे भाई, उनका काम नहीं चल रहा इतना, आजकल फैक्ट्री वालों का काम ही कहाँ है संगत जी, बेचारे खाली बैठे हुए हैं। मेरे भाई जो मुझे मेरी बेइज्जती करते थे, मेरे को ताने मारते थे कि तेरे पास है ही क्या, तू तो ऐसे ही है, तू तो पागल है, ये है वो है, वही आज संगत जी मेरी बातें करते हैं। अरे इसका कैसे दिमाग चल गया, इसके पास कैसे पैसा आ गया। लोग ऐसी बात, लोग संगत जी आपको कहीं का नहीं छोड़ रहे। आजकल कोई भी किसी को खाता हुआ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता कोई किसी को खाता हुआ। लोग ना पेट में दर्द होता है, ये सामने वाला बंदा आराम से बैठ के क्यों खा रहा है, हम तो इतने दुखी हो रहे हैं, हम तो जॉबें कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, तो ये कैसे पैसे कमा रहा है इतने, ये कैसे आराम से बैठ के खा रहा है। लोग ये भी नहीं देख सकते। और लोग संगत जी, आप खाली हो गए ना फिर भी नहीं छोड़ेंगे आपको लोग। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, फिर भी नहीं गए, फिर भी कहेंगे अरे ये देखो काम ही नहीं करता, ये तो वैसे ही है, ये तो अपना घर ही नहीं चला सकता, ये तो अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं रखता। संगत जी लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ना, चाहे यहाँ चले जाओ चाहे वहां चले जाओ। पर मैंने किसी की बातों पे विश्वास ज्यादा नहीं करा, ना मैंने किसी की बातों पे ध्यान दिया। जो बोलता है बोलता रहे, हमारा क्या कर लेगा, मैंने यही सोचा संगत जी। और आज देख लो आप, ये सारी कृपा मेरे गुरु जी की है, वरना हम तो पता नहीं आज होते भी या नहीं संगत जी। आज मैंने अपने बच्चों का पूरा फ्यूचर सेव करके रखा हुआ है। मैं कहता हूं मैं नौकरी कर रहा हूं, पर मेरे बच्चे क्यों नौकरी करें। मैं इस टाइप का बंदा हूं संगत जी। मैं चाहता हूं नौकरी खाली मैं ही करूं और बस खत्म हो, ये आगे से बिजनेस शुरू है ना। तो वही वाली मेरी सोच है। और आज कृपा इतनी हो रही है कि आगे इन फ्यूचर गुरुजी महाराज ने चाहा तो मैं खुद ही बिजनेस शुरू करूंगा और अपने बच्चों के लिए, अपने आगे परिवार के लिए मैं एक नया काम, एक नया व्यापार, एक नया बिजनेस मैं शुरू करके जाऊंगा संगत जी। ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज आप मेरे सत्संग को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये मेरा सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी तो ये था आज का शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये स्पेशल सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना। आप सत्संग को सुन के चले जाते हो, बस कमेंट भी नहीं करते हो कि सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी बताया जरूर करो। पता है क्या होता है संगत जी, संगत इतनी मतलब मेहनत से सत्संग शेयर करती हैं, इतनी दूर दूर से बेचारे सत्संग शेयर करते हैं, इतनी इतनी देर बोलते हैं संगत जी, और आप अगर बताओगे भी नहीं कि अच्छा लगा या जैसा लगा, तो उनको कैसे संगत जी उनको खुशी होगी, उनको कैसे पता चलेगा। तो आप एक कमेंट कर दिया करो, सामने बटन आ रहा है कमेंट करने का, जितने मर्जी कमेंट करो संगत जी, 1 करो, 2 करो, 4 करो, फ्री है बिल्कुल, कोई पैसा थोड़ी लगना है किसी का। तो संगत जी ये था आज का स्पेशल सत्संग। जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं।
तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, आजकल लोग बेचारे खुद परेशान चल रहे हैं। आप देखो, किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो पैसे होने चाहिए। यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी है, तो आप किसी को क्या दोगे संगत जी? अपने घर में रोटी नहीं है, किसी को क्या रोटी दोगे? तो बहुत बुरा हाल है, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी? आप ही मुझे बताओ। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, काम करते रहते हैं, खून पसीने की कमाई संगत जी करते हैं बेचारे, रात को आते हैं जेब खाली होती है। तो आजकल बड़ा मुश्किल है संगत जी, आजकल काम धंधे सेट करना ना बहुत मुश्किल है। नौकरियां करनी भी आसान थोड़ी है किसी की संगत जी, चाकरियां करनी, सुबह से शाम तक चाकरी करो ना, तब जाके 500-700 रुपए मिलते हैं आजकल। बहुत बुरा हाल है। आप आज की डेट में ना किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी लगाने वाला है, मिडिल क्लास फैमिली का है, चाहे सड़क पे सामान बेचने वाला या फिर कोई बिजनेसमैन है, किसी के भी घर में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि उसके घर में क्या दिक्कत है। देख के ही पता चल जाएगा संगत जी, क्योंकि आजकल ना हर घर में है पैसों की दिक्कत, हर घर में। वो बात अलग है, गरीब आदमी को 1000-500 रुपए चाहिए, वो 1000-500 के लिए मर रहा है, परेशान हो रहा है। एक अमीर आदमी, एक बिजनेसमैन को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की जरूरत है। तो संगत जी, जरूरत सबकी अलग अलग है ना? एक को 5 लाख चाहिए, एक को 5000 चाहिए, एक को 10 लाख चाहिए, एक को 1000 चाहिए। तो पैसा सबको चाहिए, क्योंकि पैसों के बिना गुजारा नहीं है, सबको चाहिए पैसा। संगत जी, आजकल पैसों के बिना क्या वैल्यू है बंदे की, आप बताओ मुझे। कोई पूछता है अगर पैसा नहीं होगा तो? गरीब आदमी को पूछता है कोई? आप बताओ मुझे कि एक सड़क पे रिक्शे वाला चल रहा होगा, क्या उसको कोई पूछेगा? हाल चाल भी नहीं पूछेगा कोई उसका। वहीं कोई अमीर आदमी जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर जा रहा हो, बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन जा रहा हो, लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं पास में जाके, क्योंकि उसके पास पैसा होता है ना।
पैसे की पावर है संगत जी, पैसे की वैल्यू है। वैसे बंदे की क्या वैल्यू है आप बताओ? पैसा ना हो अपने भी नहीं पूछते, रिश्तेदार भी नहीं पूछते, सब भाग जाते हैं। फोन भी नहीं उठाएगा कोई अगर आपके पास पैसा नहीं होगा। आज जो लोग आपके साथ है ना, जो आपके पास बैठे रहते हैं, आपके पास पैसा है तभी बैठे रहते हैं, वरना नहीं होगा ना सारे भाग जाएंगे। कोई पूछेगा भी नहीं कि हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, सब ठीक चल रहा है, कोई नहीं पूछेगा संगत जी। ये बहुत खराब टाइम है, कलयुग का टाइम है। आपको अगर आज की डेट में 2 रोटी भी खानी है ना, तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे। फ्री में आपको कोई रोटी भी नहीं देने वाला संगत जी। बाजार में जाओगे, आटा लेके आओगे दुकानदार से, घर आके रोटी बना के खाओगे तब आपका पेट भरेगा। फ्री फंड में नहीं भरता पेट। डॉक्टर के पास जाओगे, बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर दवाई भी नहीं देगा फ्री में, जब तक आप उसकी फीस नहीं भरोगे। फ्री में दवाई भी नहीं मिलती संगत जी। डॉक्टर को भी तो पैसे चाहिए, इतनी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बना हुआ तो पैसे नहीं लेगा आपसे। मंदिर में चले जाओ, पंडित जी प्रसाद नहीं देंगे ऐसे, जब तक आप दान पुण्य नहीं करोगे, कुछ दान नहीं दोगे उनको 10, 20, 50, 100 रुपए, तब जाके वो आपको आगे आगे रखेंगे, आपसे आरती भी करवाएंगे, आपको हार भी पहनाएंगे। सब पैसे की माया संगत जी, पैसे के पीछे दुनिया पागल है सारी, है ना। पैसा चाहिए सबको, पैसे के बिना तो देखो आजकल लाइफ बिल्कुल बेकार है। और देखो सही भी है एक तरीके से, पैसा होना चाहिए ना, बल्कि ज्यादा होना चाहिए कि चलो भाई अपना कोई काम ना रुके। कम होगा तो फिर क्या फर्क रह गया हमारे में और गरीब बंदे में। तभी तो आज मैं गुरुजी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, आप सबके सामने कह रहा हूँ संगत जी। आज शुक्रवार वाले दिन बड़ी हिम्मत करी है मैंने ये बात गुरुजी से बोलने के लिए, बहुत हिम्मत करी है। बात क्या संगत जी, रिक्वेस्ट है, अरदास है, विनती है, बात तो नहीं कह सकते, ये एक रिक्वेस्ट है गुरुजी से। तो आप सब ना ध्यान से सुनना, मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ। गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते एक बात और है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। आप देखो, ये तो मैंने आपसे बोल दिया कि आप ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, ऐसे ही चले जाते हो। संगत जी आपने सब्सक्राइब करना भी छोड़ दिया है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है संगत जी। बाद में आप सभी कहते हो कि हमें तो ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा। कैसे ब्लेसिंग मिलेगी जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे? और सत्संग कैसे सुनोगे? जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो ये पूरी एक चैन है संगत जी। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि संगत जी सब्सक्राइब करने के बड़े फायदे हैं। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आएगी कि गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया है, गुरुजी के लाइव दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी ने ये मैसेज भेजा है बड़े मंदिर से, लाइव मैसेज है। ऐसे करके संगत जी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, वो भी टाइम टू टाइम।
आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, इसलिए आपको कुछ आता नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता। तो संगत जी सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक शेयर तो करना ही करना है। सामने सब्सक्राइब का बटन आ रहा है रेड कलर का, उसको दबाओ ताकि आज से ही आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाएं। तो बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।